अभी लाइव जुड़ रहा है मेरे साथ, तो थैंक्स अ लॉट आपको सभी को। तो मेरा जो जर्नी है, तो ये जो जर्नी की शुरुआत, तो इससे पहले मैं उस परम पिता को, उस ईश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मुझको इस धरती में भेजा है कुछ करने के लिए, और जिस घर में भेजा है और जिस माता पिता जी को मुझको मिला है, तो मैं गर्व महसूस करता हूँ। ऐसे माता पिता अगर अगली जन्म होगा तो मैं यही माता पिता मैं चाहता हूँ दिल से। तो मेरा पिताजी का नाम है दिलीप पाल और मेरे माता श्री का नाम है अर्चना पाल। तो मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, तो मैं एक बिजनेस परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरा जो दादाजी है स्वर्गीय श्री शंकर चंद्र पाल, तो उसका जो ब्रिक का फैक्ट्री था, ब्रिक का बिजनेस था। ब्रिक और जो छत का जो टाइल्स होता है ना, छत का जो टाइल्स होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री था। लगभग 50 से 60 लेबर उसमें काम करता था। तो मैं जब से होश संभाला तब से मैं बिजनेस ही देख रहा हूँ। तो इस तरह से मेरा दादाजी उस बिजनेस को बड़ा किया, बहुत ही बड़ा किया। इस पूरा इलाका में टॉप 3 अगर बिजनेस गिना जाता था तो एक टाली का बिजनेस आता था। तो उसके बाद मैं जब क्लास 8 में था तो मेरे दादाजी को ब्लड कैंसर हुआ था। तो ब्लड कैंसर के कारण वो बहुत कम उम्र में ही गुजर गया था। तो उसके बाद मेरा पिताजी उस बिज़नेस को कैरी किया, उस बिज़नेस को आगे फॉरवर्ड किया, मुझे अच्छी तरह से पकड़ा। तो वो जो बिज़नेस मैंने देखा मेरे पिताजी को संघर्ष करते हुए, परिश्रम करते हुए, तो मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड है, तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरा फैमिली में जो मुझे शिक्षा मिली शुरुआत से ही, मेरे दादाजी की तरफ से, मेरे चाचा जी है मिस्टर विकास कुमार पाल, और मेरे पिताजी की तरफ से, तो मुझको एक ही शिक्षा दी है। उस लोगों ने एक ही बात बोलते थे हमको, जो जॉब है, तो पढ़ाई के उद्देश्य जैसे क्या हो रहा है, जॉब हो जा रहा है, नौकरी। तो मेरा पिताजी मुझको यही शिक्षा दिए है जे पढ़ाई के उद्देश्य कभी जॉब पाना नहीं है, जॉब के पीछे नहीं जाना है, आपको एक अच्छा इंसान बनना है पहले तो, और पढ़ाई करने के बाद दूसरों को शिक्षा देनी है, दूसरों को सेवा करनी है, एक अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ाई करो। तो मैं खुशकिस्मत हूँ जे मैं इस घर से बिलोंग करता हूँ। और मेरा जो आईएमसी का डिसीजन था, वो मेरे माताजी, मेरे पिताजी और मेरे 2 भाई हैं, भाई का वाइफ है और मेरा भी वाइफ है और छोटी सी एक बच्ची है। तो इस सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मुझको हेल्प किया। मैं लगातार बाहर में काम करता रहा तो घर से कोई दिक्कत नहीं आता था, क्योंकि देखिए जो भी काम हम करेंगे, वो आईएमसी हो या कोई और बिजनेस या कोई और काम, फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से मेरा जो शुरुआत था, तो मेरे शुरुआत के जो छोटे उम्र का जो मेरा ज्ञान के बाद जब मैं गांव में बड़ा होता गया, तो मेरा काफ़ी स्पोर्ट्स के ये में काफ़ी मेरा ये था, मतलब मेरा स्पोर्ट्स से लगाव था, मेरा जुड़ाव था। तो सभी स्पोर्ट्स में खेलता था, लेकिन क्रिकेट और वॉलीबॉल ये दोनों ऐसा खेल है जो मैं आगे भी कॉलेज लाइफ में भी कैरी किया, मैं खेला। अभी भी जब भी टाइम मिलता है, अभी तो स्पोर्ट्स, फिजिकल स्पोर्ट्स बहुत कम होता है, गांव में भी बहुत कम होता है। तो मैं जब भी मौका पाता हूँ, आईएमसी की बाद में भी जब भी मौका पाता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वॉली खेलता हूँ। तो आप लोग सभी से मेरा परिवार है, आप मेरा बड़ा परिवार है, आईएमसी का परिवार है, तो आप सभी को साथ मैं मिलाना चाहूँगा। मेरा जो डॉटर है अभी 6 महीने का है। तो ये लॉकडाउन के लिए उसका अन्नप्राशन जो रहता है बंगाली में, वो फेस्टिवल हम लोग नहीं मना पाए, तो मैं रूबरू करना चाहता हूँ। मेरा डॉटर है, इसका निकनेम है श्री, इधर देखो, और इसका अच्छा नेम है अनु मेघा। एक बार हाई कर दो, एक बार हाई कर दो।
थोड़ा सा क्या हुआ? थोड़ा सा हाई कर दो, एक मुस्कुराहट दे दो, एक मुस्कुराहट दे दो, थोड़ा सा दे दो। अच्छा क्या हुआ? एक मुस्कुराहट दे दो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 बाबू। तो धन्यवाद। तो मेरा जो स्टार्टिंग किए, मैं जब क्लास 1 में भर्ती हुए तो तब मैं पढ़ाई से ज़्यादा मैं स्पोर्ट्स को पसंद करता था। डांट भी मिले पिताजी से, ये स्पोर्ट्स खेलता था लगभग सुबह से लेकर दोपहर तक मैं खेलता था, क्रिकेट खेलता था दोस्तों के साथ, गांव का जो दोस्त थे उस लोगों के साथ। तो इस तरह से मेरा जो माध्यमिक जब आते आते मेरा जो सेकेंडरी एग्ज़ाम था उसमें रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं हुआ। मैं फर्स्ट डिवीज़न पाया। तो फर्स्ट डिवीज़न पाने के बाद एक कैरियर का भूत आ गया कि कैरियर के लिए क्या करना पड़ेगा, माध्यमिक के बाद क्या करूं मैं। तो मैं समाज में जब देखा तो देखा जाए एक बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन से भी ज़्यादा कदर है इस दुनिया में एक ग्रुप डी का जॉब। एम आई राइट? तो मैंने भी ये महसूस किया कि अगर एक जॉब पा जाऊँ तो क्या होगा कि मेरा जो समाज है, मेरा जो सर्कल है वो कदर करना शुरू करेगा। वो हम लोगों का जो जॉब पाता है तो उसको बहुत ही रेस्पेक्ट करता है, सम्मान करता है। तो वो मुझको लगता था कि अरे बिजनेस करने से तो उतना सम्मान नहीं है, तो मैं जॉब करूँगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सी जॉब करूँ, ये मेरा कोई गोल नहीं था। क्योंकि मैं खेल कूद में बहुत ही मुझको अच्छा लगता था, खेल कूद में। तो मेरा बगल में ही मेरे एक भैया है, बड़े भैया है, तो उसका नाम है कपिल देवपाल। तो वो तब इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा था, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो उसके साथ एक दिन बातचीत हुआ तो मैंने बड़े भैया के पूछा, जो बड़े भैया ऐसे तो माध्यमिक हो गया है, सेकेंडरी तो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी आ गया, तो हायर सेकेंडरी या करियर क्या करूं, तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो मैंने उससे सजेशन लिया जो क्या करना पड़ेगा। तो उसने बोला जे देख, अभी तो ग्रेजुएशन का प्लेन ग्रेजुएशन करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है करने के लिए। तो उसने बोला जे तू एक काम कर, तू साइंस लेकर एडमिशन हो जा हायर सेकेंडरी में। तो मैंने क्या किया, उसके बाद उसको पूछा जे भाई भैया जो साइंस लेकर क्या क्या रास्ता खुला है। तो उसने बहुत सारा ऑप्शन दिए। तो एक ऑप्शन दिए उसी की तरह उसने बोला जो पॉलिटेक्निक में जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग होता है उसके कोर्स में तू एडमिशन हो जा, क्योंकि इंजीनियरिंग में 3 मदर ट्रेड है, एक है मैकेनिकल, एक है इलेक्ट्रिकल, एक है सिविल। तो इस तीनों में बहुत अच्छा करियर होता है। इस तीनों में अगर कोई एक भी तुझको मिल गया तो तेरा जॉब पक्का है, अच्छी जॉब पक्का है। तो मैंने उसी के बाद से मैंने क्या किया, मैं हायर सेकेंडरी में साइंस लेकर, मेरा धुलियान में स्कूल है कंचनतोला JDJ इंस्टीट्यूशन, वहाँ मैं एडमिट हो गया। तो वहाँ पर जब एडमिट हुआ तो एडमिट होने के बाद मेरा 11-12 का जो समय गुजारा, तो उस वक्त मेरा बहुत शारीरिक तकलीफ में सामना करना पड़ा। मुझको ठंड लग जाता था, मुझे सर्दी हो जाता था, तो पढ़ाई उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता था। तो उस टाइम मेरा एक फ्रेंड है, मेरा काफ़ी क्लोज है, परसों दिन भी उसको मुलाकात हुई उसके साथ। मैं परसों दिन बहरमपुर इस्लामपुर गया था। तो वो हीरामपुर में उसका घर है, लेकिन वो 11-12 पढ़ाई किया था मेरे गांव में, उसका मामरबाड़ी है। तो वो यहाँ से आकर मेरे साथ ही एक ही साथ मैं दोनों हाई सेकेंडरी में पढ़ाई करना स्टार्ट किया। तो उसी टाइम मुझको उससे भी बहुत सपोर्ट मिला, वो मुझको बहुत ही सपोर्ट किए पढ़ाई के मामले में। तो इसी तरह से मैं हाई सेकेंडरी पास किए, कुछ अच्छा नंबर तो नहीं लाया, लेकिन मैं फर्स्ट डिवीज़न, किसी तरह से फर्स्ट डिवीज़न मार्क मेरा चला आया है। तो उसके बाद मैं पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया 2007 में, ये बात कर रहा हूँ 2007 में जब हायर सेकेंडरी कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैं पॉलिटेक्निक में सिविल इंजीनियर लेकर भर्ती हुआ, क्योंकि उस टाइम में जो पंचायत का जो निर्माण सहायक है, जो पंचायत हर पंचायत में एक निर्माण सहायक लगता है जो स्किल टेक्निकल हैं, तो
तो उसका जो जॉब था उसका रिक्रूटमेंट ब्लॉक से अंदर इंटरव्यू के माध्यम से होता था, कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं था। 2007 का बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरे भाई से, भैया से, मेरा बगल में जो भैया है, बड़े भैया, उसके साथ मेरा फ़ोन में बात हुई। तो उसने बोला जे ठीक है फिर सिविल ही ले लीजिए, तो ले ले। तो मैंने क्या किया, सिविल में दाखिला हो गया। लेकिन मेरे इंजीनियरिंग के कोई अच्छा नहीं लगता था, वो जो इंजीनियरिंग का पढ़ाई है या वो प्रोफेशनल मुझको अच्छा सूट नहीं करता था। तो मैंने भर्ती हो गया। उसके बाद मैं 3 साल पढ़ाई किए। 2011 में मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट होने के बाद जब मैं निकला तो देखा जो निर्मल सहायक का जो पोस्टिंग था जिसके लिए मैं डिप्लोमा किया, तो वो डिस्ट्रिक्ट वाइड पीएससी के अंडर में चला आया था 2010 से। तो काफ़ी सारा इंजीनियर भी निकल गया था उस टाइम में, 2-3 साल में। तो क्या हुआ, मेरा जॉब नहीं लगा। तो उसके बाद मैं 1 साल ड्रॉप दे दिया। मैं घर में था। घर में मेरा एक जो बगल का मेरा पंचायत है, मोहदम नगर पंचायत, तो उसमें मैं स्किल टेक्निकल पर्सन का जॉब किया, जो कॉन्टेक्चुअल निर्माण सहायक है। तो उसमें मैं लगभग 4 से 6 महीने तक उसमें जॉब किया। तो उसके जॉब करने के बाद काफ़ी कुछ सीखने को मिला, मेरा फील्ड का, मेरा इंजीनियरिंग सिविल का फील्ड का काफ़ी कुछ सीखने को मिला। वहाँ से प्रैक्टिकली नॉलेज बढ़ा, गैदरिंग हुआ। उसके बाद पापा जी ने बोला जे तू एक काम कर, तू फिर से एग्ज़ाम की तैयारी कर। तो जो जीलेट एग्ज़ाम होता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो उसका जो बीटेक का जो एग्ज़ाम होता है पॉलिटेक्निक के बाद लैटरल के लिए, तो वो एग्ज़ाम में फिर से बैठा 2011 में। तो 11 में मैं जब बैठा तो उसके बाद मैं बीटेक में एडमिशन हुआ, मेरा रैंक आया और उसके बाद मैं बीटेक में एडमिशन हो गया। तो बीटेक के एडमिशन होने के बाद में वहाँ पर भी बीटेक 3 साल, पॉलिटेक्निक, अगर कोई पॉलिटेक्निक के बाद अगर बीटेक में एडमिशन होता है तो उसको लैटरल एंट्री मिलता है डायरेक्ट सेकेंड ईयर में। तो इसी तरह से मेरा बीटेक चलता गया 3 साल। मैं हॉस्टल में था, बहुत सारे फ्रेंड के साथ बहुत मौज मस्ती से लाइफ कटता गया। बहुत अच्छा लगता था, स्पोर्ट्स से जुड़ा हो रहता था, पढ़ाई भी थोड़ा थोड़ा करता था, उतना ज़्यादा नहीं। लेकिन हॉस्टल लाइफ का बहुत ही इंजॉयमेंट लाइफ गया 3 साल। तो उसके बाद जब निकला तो मेरे एक वोकेशनल टीचर में, मेरा आमीन सर्वे में एक जॉब लगा। तो वो जॉब मैं कर लिए, गवर्नमेंट जॉब था वोकेशनल में। तो उसका आमीन सर्वे में पढ़ाता था, तो वो जॉब में कर लिए। तो इस तरह से मेरा जो जर्नी था, मेरा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन था, बीटेक के बाद में पढ़ाई नहीं किए और एमटेक नहीं किया, क्योंकि और पढ़ाई में मन नहीं लगता था उतना ज़्यादा। तो मेरे जब जॉब किए तो स्कूल में, मेरे चांदन मोड़ में एक स्कूल है, गोठा AR रहमान हाई स्कूल, तो वहाँ पर मेरा जॉब लगा। वहाँ पे मैं जॉब किए, करीबन 4 से 5 साल तक मैंने जॉब करता गया वहाँ से। तो इसी तरह से लाइफ गुजर रहा था, क्योंकि और मेरे जो भीतर में एक तमन्ना था, एक जुनून था, इच्छा था कि मैं बड़ा कुछ करूँगा। तो बड़ा कुछ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई बिजनेस करना पड़ेगा। तो मेरा जो पॉलिटेक्निक का दोस्त था फरक्का में, मिस्टर नचिकेता घोष, अकबर शेख और भी ऐसे दोस्त था, तो 5 दोस्त मिलकर एक इंजीनियरिंग फार्म का लाइसेंस ये किया कलकत्ता से। तो इंजीनियरिंग फार्म का जब लाइसेंस किया, तो लाइसेंस करने के बाद उस लाइसेंस से काम के लिए इधर उधर बहुत भटका, बहुत पापड़ बेलना पड़ा, तो काम नहीं मिले। तो वो भी जो बिजनेस था वो पोस्टपोन हो गया। जो हम लोग 5 लोग मिलकर जो कर रहे थे, जो पार्टनरशिप डीड का जो बिजनेस था वो वाला, तो लाइसेंस है अभी के, लेकिन वो हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं फिलहाल। तो वो भी ड्रॉप हो गया। तो भीतर से एक जुनून पैदा हो गया, जो नहीं, मुझको ही कुछ करना पड़ेगा, कोई पार्टनरशिप से द्वारा नहीं होगा। क्योंकि मैं और अकबर शेख ने बहुत मेहनत की है ये जो लाइसेंस के लिए। तो हम लोग दोनों ही मैक्सिमम जाते थे कलकत्ता, आते थे, क्योंकि लीगल प्रोसेस में अगर एक सर्टिफिकेट निकालना पड़ता है तो बहुत तकलीफ होता है। तो हम लोग वो सारी कठिनाई से जाने के बावजूद भी ये ड्रॉप हो गया था प्लान।
तो उसके बाद सोचा जे क्या करना पड़ेगा। तो जब भी मैं बिजनेस के लिए सोचता हूँ तो हमारा यहाँ पर जो धुलियन टाउन है, नियर उस टाउन हमारा विलेज से, तो वहाँ पर मैक्सिमम सभी बिजनेस है। तो मैंने सोचा यार कोई भी ऐसा बिजनेस लेकर आऊँ जहाँ पर यूनिक होगा, धुलियन में या फरक्का में नहीं होगा, तो ऐसा बिजनेस लेकर आऊँ। तो जब भी वैसा बिजनेस नेट में सर्च करता था कि न्यू बिजनेस प्लान क्या है, तो अमाउंट ज़्यादा आ जाता था, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ ऐसा अमाउंट आ जाता था। तो इसके लिए क्या होता था कि मेरे जो उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पाता था मेरा फैमिली, जो उतना लागत से एक बिजनेस ओपन करने के लिए। तो भीतर से एक ख्वाब था कि मैं कैसे कुछ बड़ा करूं, और नौकरी में करता था 7,000 रुपये का सैलरी का नौकरी करता था। तो आप ही बोले दोस्त, 7,000 रुपये में इस दुनिया में क्या होगा। तो मेरे भीतर में एक जुनून आ गया था कि मुझ कुछ करना है, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म मुझको नहीं मिल रहा था कि जहाँ से मैं खुद को प्रमोट करूँ, खुद को आगे बढ़ाऊँ, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो मैंने क्या किया, इसी तरह से गुजरता गया। 2015 में मेरा शादी भी हो गया, मेरा बहरमपुर में शादी हुई है, तो शादी भी कर लिए। तो ऐसे जाते जाते मेरे परिचय मेरे स्कूल में एक शख्स के साथ हुई थी। तो उसने स्कूल में जो ROEV का जो मशीन है, एक्वासेप कंपनी का नाम है, तो वो मशीन लगवाने के लिए स्कूल आए थे। तो मैंने भी था वहाँ पर, तो उससे जान पहचान हुई। तो वो जो मशीन लगवा के गए थे, तो उसके जान पहचान के बाद उसके साथ मेरे फ़ोन में बातचीत हुई। तो मैंने उसको पूछा जे भैया मेरा घर में भी एक मशीन लगाना है ROEV का। तो उसने बोला जे ठीक है, मैं आ जाता हूँ आपके घर में, कब लेना है। तो बोला ठीक है, आप इस महीने में इस तारीख को चले आइए। तो वो एक टाइम चला आया मशीन लेकर, तो फिट किया मशीन। उसके बाद उसके साथ एक कम्युनिकेशन था, एक रिश्ते जैसा हो गया मेरे साथ। तो जब भी वो एक्वासेप का मशीन का सर्विसिंग करने के लिए मेरे घर में आते थे, तो उसके साथ एक टाइम गुजारते थे, अच्छा लगता था उसका बात। तो बिजनेस से भी जुड़ा हुआ था और भी बिजनेस से जुड़ा हुआ था, तो उससे भी मैं नॉलेज लेता था कि ऐसा क्या करना चाहिए उसका। तो उसका परिचय मैं बाद में दूंगा। तो उससे मैं पूछता रहता था। तो एक दिन वो बोला जे अरूप जी आप एक काम कीजिए, आप पानी के बिजनेस कर लीजिए, आपका एक ज़मीन भी है NH के बगल में, तो उसमें आप पानी का बिजनेस कर लीजिए। तो मैंने उसको बोला जे भैया पानी का बिजनेस तो मेरा दोस्त ही कर रहा है, डाक बंगला में उसका बहुत बड़ा फैक्ट्री है, तो उससे मेरी बातचीत हो गया था पहले ही। तो उसने बोला जे यहाँ पर मार्केटिंग करना पड़ेगा, स्टाफ रखना पड़ेगा, बहुत सारा पापड़ बेलना पड़ेगा, तो उसके बाद भी बहुत सारा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। तो उससे मैं बोला जे ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, यूनिक है, लेकिन उसका भविष्य अच्छा होगा, ठीक है। तो उसने बोला जे हाँ ऐसा तो एक है, एक स्टोर है कंपनी का। तो मैंने पूछा जे कौन सा स्टोर। तो उसने बताया जे मुझको तो ज़्यादा मालूम नहीं है, तो मेरे एक उस शहर है, तो उसको मैं लेकर आऊँगा, तो आप कब फ्री रहेंगे। तो मैंने बोला जे ठीक है, उसको सैटरडे संडे लेकर आइए जो भी होगा। तो उसने बोला जे ठीक है, अगले संडे मैं लेकर आ रहा हूँ उसको। तो वो फिर संडे ठीक सुबह 9 से 9:30 बजे वो मेरे घर पे आया। तो मैं अभी नाम लेना चाहता हूँ, मेरा स्पॉन्सर ID जो वो एक्वासेप का जो काम करता था मेरे बड़े भैया की तरफ है, बहुत अच्छा रिश्ता है मेरे उसके साथ। मेरा स्पॉन्सर ID मिस्टर संतु मजुमदार, उसके लिए मैं एक जोरदार क्लैपिंग चाहता हूँ, क्योंकि उसके लिए मेरा मुलाकात उस शख्स से हुआ, उस शख्स से हुआ, वो मेरा मेंटर है। तो फर्स्ट टाइम मेरा घर में आया। अभी मेरा जो ग्रेट अपलाइन है, मेरा जो मेंटर है, मेरा जो बिजनेस कोच है, तो मेरा जो बिजनेस जन्मदाता है IMC में, तो उसका मैं नाम खड़े होकर लेना चाहता हूँ। तो मुर्शिदाबाद का फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क का जो इंडिया में उसका नाम जा रहा है, फैल रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैं गर्व महसूस करता हूँ उसके लिए। एक ग्रेट पर्सनैलिटी है, नन अदर देन मिस्टर गौतम लाल सर। तो उसका जो लिए एक जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। तो उसने जब आया था तब
महीने का 2017 का अप्रैल महीना चल रहा था, मुझे आज अभी भी मालूम है। वो आए थे, उसको घर में बिठाया, उसको चाय नाश्ते वगैरह दिए। तो फर्स्ट टाइम मेरा करियर का आईएमसी फर्स्ट टाइम है नेटवर्क मार्केटिंग। इससे पहले मैं कोई भी नेटवर्क से या कोई भी मार्केटिंग में जुड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो आप लोग सभी से मैं शेयर किया कि मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। तो उसके बाद क्या हुआ, सर जब आए उसने अच्छी तरह से प्लान दिया, डेमोस्ट्रेशन देखा। तो प्लान तो मेरा सर के ऊपर से ही निकल गया। तो डेमोस्ट्रेशन जो दिखाया था, तो हमारा मदर प्रोडक्ट था श्री तुलसी, इसका डेमोस्ट्रेशन दिखाया था। तो ये देखने के बाद मैं अचंभित रह गया, ये क्या हो रहा है मेरे आंखों के सामने। इस तरह से थर्मोकोल बाटी एक लाकर उसमें तुलसी डालकर पानी डालकर दिखा रहा है मुझको, जो देखिए कोलेस्ट्रॉल जो हमारा शरीर में पैदा होता है वो गल जाता है। तो मैं भयभीत हो गया कि ऐसे क्या हो सकता है, कोई रिएक्शन का मामला है वाला, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था। तो उसने साइंस लॉजिकली मुझको बताया ये कैसे हो रहा है, तो मुझको समझ में आया। उसके बाद मुझे अच्छा लगा, तो उसने बोला जी आप एक काम कीजिए, आप एक आईडी बनवा लीजिए, जो तुलसी का 195 रुपीज़ है MRP, वो आप 140 रुपये में मिल जाएगा। तो मैंने सोचा जे ऐसा बात है तो कर लीजिए। मैंने आधार कार्ड, बैंक का डॉक्यूमेंट्स और फोटो लाकर सर को दे दिया। तो उसने आईडी लगा दिया। अप्रैल महीने का 16 तारीख मेरा आईडी लगा। लेकिन आईडी लगने के बाद भी मुझको ये बिजनेस समझ में नहीं आ रहा था। तो सर फॉलोअप करते थे, सर पर वीक मेरे पास 2-3 दिन आते थे, मुलाकात रहता था। यहाँ पर मेरा नज़दीक एक फीडर कैनल है, तो वहाँ पर बैठते थे हम और सर गौतम सर। तो वहाँ पर मुलाकात होती थी, बातचीत होती थी। तो मेरा बहुत सारा क्वेश्चन था, तो उसको सर को पूछते थे। तो ऐसी तरह से 2-3 महीने गुजर गया था। तब आया मंथ 2017 का मंथ, अगस्त महीने में मेरे भीतर से एक जुनून आ गया कि नहीं, मुझको आईएमसी में देखना है, कोशिश करके देखना है क्या हो रहा है। तो मैंने सर से बोला जे सर मुझको ये बिजनेस तो करना है, तो कैसे करूं। तो सर ने बोले जे पहले तो आप एक लिस्ट बनाइए, 10-20 लोगों का एक लिस्ट बनाइए, तो हम प्रेजेंटेशन देंगे, आप लेकर जाइएगा, इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो हमने बोले जे ठीक है चलते हैं फिर। तो सर को एक दिन बुला लिए, हमारा जो गांव है वहाँ पर बुला लिए। तो यहाँ पर पहला जो मैंने प्रोग्राम किया सर के साथ, अभी भी मुझको याद है, वो मेरा ही दोस्त तापस पाल है, मेरा गांव का ही है, मेरा करीबी है बहुत। तो उसको मैं प्लान दिया, तो उसने देखा, सब कुछ किया, ज्वाइनिंग भी हो गया, कुछ 1-2 प्रोडक्ट भी ले लिया। लेकिन वो काम के प्रति मैंने विश्वास नहीं आया उसको, ये कैसे करूँ, कब करूँ, क्योंकि वो और भी एक बिजनेस से जुड़ा हुआ था। तो उसके बाद मेरा जो फर्स्ट लेग था विश्वजीत पाल, जो मेरा रिश्तेदार में मामा भी लगता है, तो उसको मैं पाया। तो उसको प्लान दिया, ज्वाइनिंग किए। ज्वाइनिंग के बाद वो आए सिस्टम में, वो भी एक डिप्लोमा इंजीनियर है। तो उसके बाद उसके लेकर मैं काम स्टार्ट किया। तो 2-3 महीने के बाद मेरा गांव के और एक बड़े भैया मिस्टर नयन कुमार पाल, वो TD ओनर भी है नमिता आयुर्वेद सेंटर का, धुलियन का, शमशेरगंज थाने का। तो वो मुझको घर में बुलाया एक दिन। उसने बोला जे तेरा तुलसी में इतना काम है, तो तेरा तुलसी में देखना चाहता हूँ, तू एक घर आ। तो मैंने क्या किया, सर जैसे प्लान दिखाता था, तो मैं थोड़ा सा स्टडी किया था प्लान को, उतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और मेरे पास एक कैटलॉग था, और तुलसी लेकर सर दादा के घर में मैं चला गया। तो उसके पहले बार उसको थोड़ा सा दिखाया प्लान, उसको डेमो करके दिखाया। तो भैया को बहुत अच्छा लगा, तो वो ज्वाइनिंग कर लिया। तो उसके बाद नयनदा ने भी काम को स्टार्ट किए, दोनों को लेकर मैं सुपरस्टार बना। उसके बाद नयनदा फास्ट मेरे टीम से सुपरस्टार निकला, और मैं साइड में 30,000 बिजनेस वॉल्यूम करके मैं सिल्वर निकला। सिल्वर निकले के बाद थोड़ा अप एंड डाउन बिजनेस चल रहा था 4-5 महीने तक। तो मैंने सोचा अरे यार ऐसे तरह से तो बिजनेस ग्रो नहीं होगा। सर से भी बातचीत होती थी लगातार, गौतम सर से। तो सर भी बोल रहा था कि अरूप जी आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा बाहर जाकर टीम करवाइए। तो मैंने देखा जो बाहर कहाँ पर जाऊँ,
तो इसी तरह मेरा गोठा AR हाई स्कूल का एक जियोग्राफी टीचर है, वो मेरा बहुत ही करीब है, मिस्टर संपत मंडल सर। तो उससे भी बातचीत हुआ, तो उसने बोला जे अरूप एक काम करो, तो मेरे साथ एक बार मालदा हरिश्चंद्रपुर चलो। तो संपत दा भी जुड़े हुए थे मेरे साथ, वो भी जुड़ा था। तो मैंने हरिश्चंद्रपुर गया, वहाँ से मेरे मुलाकात हुई मिस्टर विजय कुमार जी से, मेरे बड़े भैया की ये है तरफ है। तो उसके साथ मेरा मुलाकात हुई। तो उसके मुलाकात होने के बाद उससे मैंने बिजनेस का प्लान दिखाया, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, वो ज्वाइनिंग कर दिया, लेकिन वो बिजनेस में नहीं आया। तो उसके साथ एक और भी मित्र था उसका ही, उसका नाम है गोकुल मोहल्लर। तो वो भी वो बिजनेस को देखा। तो देखने के बाद जो गोकुल मोहल्लर भैया है, बड़े भैया, तो वो मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट किए पहले। तो उसके साथ ही मैं हरिश्चंद्रपुर जाता था, महीने में 2-3 बार 4 बार मैं हरिश्चंद्रपुर जाते थे। सुबह से लेकर शाम तक मैं उसके साथ फील्ड वर्क करता था। तो इसी तरह से मेरा चलता रहता था। तो उसके बाद विजय दा भी जुड़ा सिस्टम में, 1-2 महीने के बाद ही वो भी जुड़ गया फटाफट। तो अभी पिछले महीने में वो रूबी स्टार हुआ है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन विजय दा। तो इसके बाद मेरा और एक भैया से मुलाकात हुई, लोहाराम दा। वो भी मेरा गोठा स्कूल में पहले जॉब करता था, अभी फ़िलहाल रायगंज में पोस्टिंग है, उसका ट्रांसफ़र हो गया है रायगंज में। तो वो भी मेरा मुझसे एक दिन वही फ़ोन किए मुझको, जे अरूप तुम तो देख रहा हूँ कि एक बिजनेस कर रहे हो। मैंने संपत सर से बातचीत हुआ, तो ये क्या है? तो मैंने उसको फ़ोन में ही बताया। तो वो फ़ोन में सुन के ही बहुत इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि वो पहले से ही डायरेक्ट सेलिंग का पावर उसको मालूम था। तो ये भविष्य के बड़ा बिजनेस होने जा रहा है, ये मालूम था। तो उसके बाद मेरा जो लोहाराम दा था वो भी सिस्टम में आए, वो भी अब सुपरस्टार है। तो इसी तरह से कारवा आगे बढ़ते चले गया। उसके बाद सिवरी में, बीरभूम में मेरे एक मस्त तो भैया है, बड़े भैया मिस्टर अचिंतो पाल, वो भी सिस्टम में आया। वो बाय प्रोफेशन पोस्टल असिस्टेंट है, वो अच्छे खासा नौकरी में है, बिलोंग करते हैं। तो इसी तरह से कारवा आगे बढ़ता रहा है दोस्तों। और पिछले महीने में लॉकडाउन के मैं चेयरमैन निकला हूँ पिछले महीने में। तो ये जो चेयरमैन निकला हूँ, ये मेरा तो क्रेडिट नहीं है, मेरा पूरा टीम का क्रेडिट है। मेरा ग्रेट अपलाइन मिस्टर गौतम लाल सर का क्रेडिट है। तो इसी तरह से मेरा जो IMC का करियर था वो बढ़ता गया। तो मैंने एक इंजीनियरिंग प्रोफेशन से डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आया? तो डायरेक्ट सेलिंग का जो प्रोफेशन है ये मैं क्यों चुना? क्योंकि दोस्तों देखिए, जॉब में आपका घर चलता है, लेकिन आपका सपना नहीं चलता सकता है। अगर आपका बड़ा सपना होगा, बड़ा आपका बर्निंग डिज़ायर है, तो जॉब से पूरा नहीं हो सकता। ये मुझे मालूम आ गया, क्योंकि मैं एक बीटेक इंजीनियर था। तो मैंने सोचा कि ये जो इंजीनियरिंग डिग्री लेकर मैं हाईएस्ट से हाईएस्ट कितना सैलरी का जॉब पा सकता हूँ। तो मैंने देखा जे हाईएस्ट लेवल में जैसा स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए हाईएस्ट जो लेवल है वो हो सकता है कि एक असिस्टेंट इंजीनियर, कोई भी सरकारी दफ्तर में, जैसे रेलवे हो सकता है या PWD में हो सकता है। उसके लिए भी मुझको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आज का जो दिक्कत है, जो हर ईयर 90 लाख ग्रेजुएट निकल रहा है इंडिया में। तो जहाँ पर भी जॉब के लिए वैकेंसी आता था, अप्लाई करते थे, तो देखता था जे 1000-2000 सीट है, लेकिन एग्ज़ाम दे रहा है 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख एग्ज़ाम दे रहा है। तो मेरा पहले से ही एक टारगेट था, जो नहीं, मुझको बिजनेस से ही बड़ा कुछ करना था, बड़ा बनना है। तो जब मैं प्रोफेशन को अपनाया, इसका जब एक बहुत एडुकेशन, जो पावरफुल इसका एडुकेशन सिस्टम है, उसका जो मैं सेमिनार अटेंड किए। फर्स्ट जब मुझे अभी भी याद है, जब मैं सुपरस्टार निकला था, उसके बाद के महीने में ही हमारा ग्रेट अपलाइन, मेरा महागुरु, मेरा सर कवि सर महागुरु, यंगेस्ट क्राउन प्रेसिडेंट मिस्टर रमन कुमार विजय सर पहली बार मुझे साक्षात हुई थी। तो सर आपको नमन करता हूँ। मैं रघुनाथगंज में आपके साथ मुलाकात हुई थी। तो सर से आपके बारे में अगले मैंने सुना था कि इस तरह से मेरा सर है, समस्तीपुर, बिहार का समस्तीपुर से बिलोंग करता है। तो जब आपके साथ सर बात हुई थी,
तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके जो स्पीच सुना तो मुझे बहुत प्रभावित किए। तो मैं इस सिस्टम को, जो एजुकेशन पार्ट इसको मेरा जो लेते गया, इसका जो यूट्यूब में जो भी लीडर जो वीडियो देते थे, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, उज्जवल पाटनी सर, इसका वीडियो में लगातार सुनता गया। तो मैंने एक चीज़ महसूस किया जे इस सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ पैसा ही नहीं क्रिएट हो सकता है। सिर्फ जब पैसा आया, बंगला आया, गाड़ी, बड़ा बड़ा गाड़ी आया, यही जुड़ा नहीं है। सिर्फ ये एक कंपनी आईएमसी नहीं है, ये एक मिशन एंड विजन है। तो मैंने देखा यहाँ पर सब कुछ ही मिल सकता है। एक एक आदमी को जो जो चाहिए, जो देश सेवा चाहते हैं वो देश सेवा कर सकते हैं। कोई अगर घूमने को ये चाहता है, जब मैं एडवेंचर पसंद करता हूँ, वो भी यहाँ पर है। तो सबसे बड़ी जो बात मुझे अच्छा लगा कि मैं इस सिस्टम से तो खुद तो बड़ा हूँगा ही, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे लोगों का मैं उसका करियर चेंज कर सकता हूँ, उसका वैल्यू, उसका लाइफ का वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। तो ये मुझको बहुत प्रभावित किया। और जो दूसरा कारण है, जो देखिए मेरा जो बोला था, मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरा जो दादाजी का बिजनेस था, बाद में मेरा पिताजी में किए, तो वो बिजनेस अभी टोटली जीरो आ गया। जीरो मतलब टोटली क्लोज हो गया है। लगभग उस जमाने में जो टॉप 3 में बिलोंग करता था, अभी टोटली जीरो है। तो मुझको एक बात समझ में आ गया, जो कोई भी परमानेंट नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई भी परमानेंट नहीं है। जितना भी बड़ा बिजनेस हो, हर 10-20 साल में एक ट्रांसफ़र आते हैं, शिफ्टिंग आता है बिजनेस। जो किस लिए आता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बिजनेस शिफ्ट हो जाता है। तो मुझको ये बात समझ में आ गया कि नहीं, मुझको ऐसा काम करना चाहिए कि मैं तो बड़ा होंगे ही, लेकिन मेरा जो फैमिली है, मेरा जो फ्यूचर जनरेशन है, वो भी सेफ एंड सिक्योर रहे। तो इस तरह से मैं ये बिजनेस को करता गया। तो इस बिजनेस के लिए जो सपोर्ट किए हैं मुझको, मेरा लवली हॉटलाइन, मेरा टीम। तो विश्वजीत के टीम से मैं जब काम करता गया, तो उससे नीचे से डॉक्टर रिंकू दा को मुझको मिला। एक डॉक्टर है, प्रोफेशनल बाय प्रोफेशन, वो अब गोल्ड स्टार में है। अभी इस महीने में रूबी कर रहा है। विश्वजीत भी गोल्ड स्टार है, वो भी रूबी कर रहा है इस महीने में। तो एडवांस कॉन्ग्रेचुलेसन दोनों लीडर के लिए। तो उसके बाद डॉक्टर इंजामुल जी भी आए। प्रणय जी मेरे भैया की, मेरे छोटे भाई की तरह है प्रणय जी, वो भी आए विश्वजीत के टीम से। नोएंदा के टीम से मैं एक बहुत बढ़िया लीडर पाया हूँ, उसका नाम है मिस ज्योतिका मंडल। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। 3 महीने में वो सिल्वर रैंक अचीव किए। पिछले महीने ही सिल्वर क्रैक किया उसने, और फरवरी महीने में वो सुपर स्टार निकला। तो इस तरह से जो विजयदा के टीम में है, विजयदा के टीम में मैं नाम लेना चाहूँगा मिस्टर गोकुल मोहल्लत जी का, जो अभी गोल्ड में है, सॉरी सिल्वर में है। उसके बाद डॉक्टर सेताबुर रहमान जी अभी गोल्ड में है। उसके बाद अचिंतो पाल सिल्वर स्टार, उसके नीचे से सुपर स्टार मिस्टर कल्याण जी। मेरा जो फ्रेंड औरूप प्रामाणिक, जो इस महीने में 2-3 महीने हुआ है जुड़े हैं, वो अभी इस महीने में सुपर स्टार कर रहा है, शायद सिल्वर भी निकल जाए। और मेरा जो रूममेट था, मेरा बीटेक में मेरे साथ 3 साल जो रूम शेयर किए हैं, मेरा रूममेट मिस्टर सुदर्शन मजुमदार, उसको मैं पहले ही बताया था 2017 में एक बिजनेस के बारे में, लेकिन वो पहले मुझसे नहीं जुड़ा था, क्योंकि पहले मैं दिखाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। मैं पहला था 30-40 आदमी मेरे साथ जुड़ा था, मेरा हॉटलाइन था। तो वो भी जुड़ा है, 2 महीने हुआ है। उसके नीचे उसका बड़े भैया है अनिमेश दा, नमस्कार। तो वो भी जुड़ा है। तो इस महीने में वो भी शायद सुपर स्टार निकल जाए। तो मेरा जो चेयरमैन स्टार रैंक मैंने अचीव किए, तो ये मेरा दौलत नहीं है, मेरा हॉटलाइन का परिश्रम, लगातार कोशिश, और इस बिजनेस को पेशेंस की तरह धैर्य के साथ टिके रह के जो काम किए हैं। तो इसके लिए मैं जोरदार एक ताली चाहता हूँ मेरे सभी हॉटलाइन के लिए। तो इस तरह से
जो मेरा कैरियर अभी फ़िलहाल 3000 प्लस का मेरा टीम है, तो इस तरह से मेरा चल रहा है। तो ये जो जर्नी है इसको मैं सक्सेस जर्नी नहीं कहूँगा, क्योंकि सक्सेस का जो परिभाषा है वो अलग अलग मायने रखते हैं। किसी का सक्सेस है एक बड़ा गाड़ी, किसी का सक्सेस है एक बड़ा घर हो, एक महल जैसा एक फार्म हाउस हो, किसी का सक्सेस है कि एक बैंक बैलेंस हो, बहुत सारा रुपया हो। लेकिन मेरा जो सक्सेस का भाव है, मेरा जो फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स आज आप सभी के साथ, मेरा फैमिली के साथ, आईएमसी परिवार के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरा जो फीलिंग्स है इस बिजनेस से मैं क्या करना चाहता हूँ। तो देखिए, इंडिया एक डेवलपमेंट कंट्री है, ठीक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इसका इकोनॉमी है। और इतना ग्रो करने के बाद भी मैं जो देख रहा था डेटा, यूएस की तरफ से जो डेटा निकल आ रहा था, तो इंडिया में 17% पॉपुलेशन, जो 130 करोड़ जनता है उसका 70% पॉपुलेशन है जो 2 वक्त का 2 रोटी भी नसीब में नहीं आता है उसको। तो ये मेरा एक लक्ष्य है, एक मिशन है। ये मिशन में मैं उतरा हूँ कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, उस सभी के लिए मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ जो वो गरीबी सीमा के उसको ऊपर लेकर आऊँ। तो ये मेरा कोशिश है, मैं लेकर आऊँगा। तो मैं तो अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ कुछ करके मेरा टीम के सहयोग से मैं सभी कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा ज़मीन है, ईश्वर के बनाया हुआ एक ऐसा ज़मीन है कि वहाँ पर अगर परिश्रम से, मेहनत से अगर हल चलाए तो बहुत महंगा से महंगा फल सब्जी उगाल सकते हैं। तो ये अगर अकेले करेंगे तो दशरथ माझी जैसे बहुत साल मेहनत करके एक पहाड़ तोड़ दिए थे, तो हम लोग अगर टीम वर्क से करेंगे तो ये बहुत से जल्दी हो जाएगा। और जो डायरेक्ट सेलिंग का वो जो ज़मीन है, नेटवर्क मार्केटिंग का वो जो ज़मीन है, उसके ऊपर बहुत ही कांटो है मेरे दोस्त, बहुत सारे कांटो है, क्योंकि इसका पास्ट बहुत ही ख़राब है। नेटवर्क मार्केटिंग गलत नहीं है, लेकिन कुछ फ्रॉड, कुछ स्कैम कंपनी जो आए थे इस डायरेक्ट सेलिंग में 2016 का 9 सितंबर भारत सरकार के गाइडलाइन के पहले जो भी मनी रोटेशन या कुछ भी रोटेशन का बिजनेस लेकर आए थे, तो वो सुंदर ज़मीन में बहुत सारे कांटे का पेड़ उगल गया था, बहुत सारे कांटे का उच्छर पैदा हो गया था। तो हम लोग सभी को मिलकर वो कांटों को हटाकर उस ज़मीन में खेतीबाड़ी करना है। बहुत महंगा से महंगा खेती हो सकता है मेरे दोस्त। और भारत जैसे देश में जिस देश में इतना यंग जनरेशन पॉपुलेशन है, लगभग 38-5% पॉपुलेशन अंडर 30 एज का है, और इतना पॉपुलेशन होने के बाद कोई ज़्यादा काम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट का इतना तकलीफ है। जो लोग एक मास्टर डिग्री, ग्रेजुएशन, पीएचडी होल्डर भी ग्रुप डी में अप्लाई कर रहा है, क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत ख़राब है। और आफ्टर कोरोना के बाद सिचुएशन और भी बुरा आने वाला है मेरे दोस्त। तो आप लोगों का मेरा मैसेज यही है, मेरे जो जर्नी है, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि आप एक बार आईएमसी का प्लान देखिए, से जो भी आपके पास गया है आईएमसी का एसोसिएट, वो जो भी हो सकता है इंडिया में, पहले उसको देखिए, उसको समझिए कि इसमें क्या है, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। ये फ्रॉड है, टोपी पहने का बिजनेस है, या चेन मार्केटिंग का बिजनेस है, ठीक है, आप पहले देखिए, उसको भापिए, क्योंकि सभी का दिमाग है, अब हम लोग सभी का दिमाग है, ऊपर ईश्वर ने हमको यूनिक भेजा है, सभी को यूनिक बना के भेजा है। तो यही बोल रहा था कि आप पहले तो इस डायरेक्ट सेलिंग को पावर को समझिए, ये क्या होने वाला है, भविष्य को देखिए, भविष्य को जानिए जे इसमें क्या लुका हुआ है। तो इस जर्नी के लिए जो 3 साल का जो जर्नी स्टार्ट हुई है मेरा 2017 से, मैं काम स्टार्ट किए अगस्त महीने से, तो इस जर्नी के मेरा जो अपलाइन सीरीज का जितना भी बड़ा लीडर है उसको मैं तहे दिल से नमन करता हूँ,
शुक्रगुजार हूँ सभी का। मैं नाम लेना चाहता हूँ मिस्टर रमन कुमार विजय सर का, जो आज मुझको ये मौका दिया है फेसबुक लाइव आने के लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उसके बाद मेरा जो और गुरु है डॉक्टर अख्तर खान वाला सर, जो हैदराबाद से बिलोंग करता है, उसका भी मैं सेमिनार लिया है, अटेंड किया हूँ। मुझको उसका प्रोडक्ट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आईएमसी में सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला अगर मुझको लगता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो डॉक्टर अख्तर खान वाला सर है। उसको मैं काफ़ी प्रभावित रहता हूँ सर के। तो सर धन्यवाद, आप अगर सुन रहे हैं तो धन्यवाद। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ डॉक्टर आनंद बजपेयी सर का। ये एक ऐसा शख्सियत है जो हंसमुख स्वभाव का है, हर वक्त उसका फेस में एक स्माइल रहता है। तो वो मुझको बहुत पसंद आता है, क्योंकि एक स्माइल एक ऐसा चीज़ है जो बहुत सभी आदमी को पिघला देता है। वो जितना भी गुस्सा रहता है तो उसको पिघला देता है। तो आनंद बजपेयी सर का भी मैं गैंगटॉक में सेमिनार अटेंड किए, बहुत अच्छा लगा सर। आपको भी धन्यवाद। इस सिस्टम में आप जिस तरह से कोरोना के बावजूद भी आप जिस तरह से जूम मीटिंग के तरह एजुकेशन दे रहे हैं, आप सभी लोग टीम फ्रीडम के अंडर में हूँ हम लोग सभी। और उसके बाद मैं ईश्वर से शुक्रगुजार हूँ कि मैं आईएमसी मिला फर्स्ट टाइम, मेरा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। और लकीली ही बोलूँगा, मैं एक ऐसा घराने में हूँ जिस घराने का कोहिनूर है। हाँ जी हाँ दोस्तों, हमारा सबका चहेते लीडर मिस्टर प्रेम कुमार सर, कोहिनूर ऑफ द कंपनी, लगातार 4 साल कोहिनूर मेंटेन कर रहा है। तो मैं उस घराने का हूँ। तो सर आपको भी धन्यवाद, बहुत दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। और मेरा जो तमाम सारे आईएमसी का लीडर है, जो लीडर है मुझको सुन रहा है, उसको मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हम लोग सभी एक परिवार है। मैं प्रमोट किया, मैं इस ग्रुप में हूँ इसलिए प्रमोट किया, लेकिन वेद प्रकाश ओझा सर है, मनोज सर है, उसके बाद सर और भी तमाम सर है, संजय साहू सर है, तारपर अजय मान सर है, कुणाल खर्मा सर है, इतना तमाम, मेरा नाम इतना आ नहीं रहा है अभी फ़िलहाल। तो जितना भी लीडर है उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि सर आप लोग जो प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझको मालूम हो रहा है कि आप लोगों ने कितना मैंने संघर्ष किया लाइफ में। तो ये जो जर्नी है, एक आईएमसी एक कंपनी नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एक मिशन है, एक विज़न है। और इस मिशन को पैदा करने वाला जो शख्सियत है दोनों, उसका मैं खड़े होकर दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारा चेयरमैन फाउंडर डॉक्टर अशोक भाटिया सर का, और एमडी हमारा इंडिया का यंगेस्ट एमडी मिस्टर सत्यन भाटिया सर का एक बार जोरदार क्लैपिंग से स्वागत करता हूँ। सर आप लोग अगर नहीं होते तो एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म हम लोग नहीं मिलते हम लोगों को। तो इंडिया में कितना सारा परिवार को आप खुशहाली दिए हैं, कितना सारा परिवार आज बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी जाऊँगा, और मेरे 700 जो टीम जुड़ा हुआ है, मेरे के ऊपर विश्वास करके जो आया है इस सिस्टम में, उसको भी मैं सीपी उसको भी मैं क्राउन प्रेसिडेंट बनाऊंगा। ये मेरा लक्ष्य है। और इस इंडिया में गरीबी को हटाएंगे। तो मैं जो टीम फ्रीडम से साथ जुड़ा हूँ, और मेरा गौतम सर का जो टीम कोड है वो टीम सीक्रेट है, और मेरा जो टीम कोड है वो टीम नेशन फास्ट है। तो मैं सर्वप्रथम जो मेरा भाव, मेरा जो फीलिंग्स है, वो टीम का देश का जो ऐसा कुछ काम कर जाओ, ऐसा कुछ छाप पैदा कर जाओ, एक रेखा टान जाओ इस पृथ्वी में, इस धरती में, जो आपका जाने के बाद भी आपका नाम रोशन रहे, आपका नाम गूंजती रहे। तो और भी बहुत सारे थे बात आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन टाइम का पाबंदी है। अभी 10:50 बज गए, 11 बजे डॉक्टर आनंद बजपेयी सर का मीटिंग है, वो भी मुझको अटेंड करना है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग मीटिंग है। उसके बाद मेरा जो सर का जो क्रॉस टीम है वो नाम लेना मैं भूल गया, तो मैं नाम लेना चाहता हूँ। चेयरमैन स्टार यंगेस्ट चेयरमैन मुर्शिदाबाद से मिस्टर सुदीप सर, और एक चेयरमैन है मिस्टर सुहिष्णु सर है, अतनु सर मुझको बहुत हेल्प किया
इस सभी ने, दीपक सर है, मसीदुर दा है, औलोक दा है, गोड़ा दा है, विश्वजीत दा बहरमपुर से बिलोंग करता है, ये तमाम सभी लीडरों ने मुझे बेतहाशा मुझे भरपूर सपोर्ट किए हैं इस सिस्टम में, मुझे उत्साहित किए, नहीं और जी आप कर पाएंगे, आप हो सकेंगे आपको। तो मेरा जो सुदीप सर है वो अख्तर सर खान वाला के फेसबुक लाइव में आ रहा है 1 बजे, वो मिस मत कीजिएगा, ज़रूर उसको देखिएगा। और थैंक यू, बहुत कुछ कहना था, फिर दोबारा कहेंगे, जिस दिन आएंगे उस दिन और भी कहेंगे। एक ही बात जाते जाते बोलकर जा रहा हूँ कि सिस्टम को देखिए, मैं क्यों आया ये मेरा फीलिंग्स ज़ाहिर किया, मैं बोला। अगर आप जो लोग सुन रहे हैं, अगर एक भी पर्सन, एक भी बंदा अगर ये भाव महसूस किए और वो काम स्टार्ट किए, सक्सेस हुआ, तो यही मेरा आज का सेशन का यही मैं सक्सेस हुआ है, मैं ये समझूंगा कि मैं सक्सेस पाया हूँ आज का सेशन के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए।